साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज हम एक विशेष चर्चा करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारी टाइपिंग से जुड़ा हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की टाइपिंग में एक्चुअल में समय मिलता है बहुत कम। तो ऐसे कई सारे सवाल थे जो हमारे साथी ये पूछ रहे थे कि अगर समय कम रहता है किसी वजह से, वायदे भी ऐसा हो जाए, क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन की वजह से 2019 की टाइपिंग में सभी लोगों को बहुत समय मिला, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो अगर समय कम मिलता है तो हम अपनी टाइपिंग को कैसे मैनेज कर पाएँ और कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ सकें। तो मैं आपको ये बातें तो बताने ही वाला हूँ, उसके तरीके बताने वाला हूँ, लेकिन आप पहले एक बात मेरी सुन लीजिएगा, ये शायद आपके काम की सिद्ध हो सकती है। आपको जानकारी होगी कि अभी जो 19 का रिजल्ट आया है उसमें 157 पे प्री स्टेज की यानी कि स्टेज 1 की कट ऑफ लगी। लेकिन अगर आप इसमें 50 भी नंबर जोड़ दें, 157 प्लस 50, तो आप देखेंगे 207 का स्कोर बैठता है, जो कि कट ऑफ से काफ़ी नीचे है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि खाली टाइपिंग करके हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। आपको प्री स्टेज में यानी कि स्टेज 1 में कम से कम 8-10 नंबर ऊपर रहना पड़ेगा। और यही मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई। हालांकि बाकी चीज़ें तो मैं पिछली वीडियो में शेयर कर चुका था, लेकिन आप लोग इसका ध्यान रखें कि स्टेज 1 की तैयारी आपकी बिल्कुल दमदार होनी चाहिए। और दमदार करने के लिए आपको एक भी दिन मिस नहीं करना। होली बहुत करीब है, अभी 2-4 दिन बाद ही होली है, लेकिन होली को एक अलग सेंस में लें आप। जैसे हमारा एक तरीके का जो बातें हैं, बहुत होली मतलब होली, आप समझ सकते हैं कि बातें बहुत होली, चर्चाएं बहुत होली, लेकिन अब आपको एक्चुअल में काम करना है। तो काम करते रहिएगा। साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग अपनी टाइपिंग को बहुत बहुत कम समय में और बहुत एक्यूरेसी के साथ बढ़ा सकते हैं। ये काम थोड़ा कठिन तो है और हो सकता है कि सभी लोगों के लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन फिर भी मेरा काम बताने का है। मैं अपनी जो चीज़ें हैं वो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि 2018 का जो ARO था उसमें मैंने ये काम किया था, क्योंकि उसमें समय मेरे पास बहुत कम था और उसके बाद मुझे ये एक्सपीरियंस लगा कि शायद ये अच्छा हो सकता है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि टाइपिंग से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं कैसे आती हैं। तो दिस इज़ द कीबोर्ड। तो बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि कीबोर्ड कैसा है। हालांकि मैं बार बार कह चुका हूँ कि पूरे रिकॉर्ड पिछले अनुभव का 2019 के टाइपिंग का अनुभव मैं अपनी वीडियो में डाल चुका हूँ। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO का सेक्शन है वो आप चेक कर सकते हैं। उसमें सारी डिटेल A to Z सारी चीज़ें मैंने शेयर की है। हाँ, एक बात और, इस बार जो मेरे नंबर लगभग 2 नंबर कम रहे हैं टाइपिंग में 50 में से, तो वो क्यों कम आए उसका मैं कुछ स्पेशल बात बताऊंगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद। तो उसका भी आप लोग वेट करिएगा, ताकि आपको पता चल पाए कि कहाँ टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, कहाँ नहीं। एंटर का और जो स्पेस का मसला था वो मेरी समझ में आ गया है, तो वो भी मैं आप लोगों के शेयर करूंगा। बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी टाइपिंग को और तैयारी को विशेष बनाए रखें। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास समय बचता है कम तो हम अपनी टाइपिंग को कैसे एनहेंस कर सकते हैं, कैसे अपनी टाइपिंग स्पीड को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी कीबोर्ड जो आपके पास है, और ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल फ्रेशर है, फ्रेशर व्यक्ति के लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा अगर आपने टाइपिंग कम सीखी है या फिर अभी आपकी स्पीड बहुत बहुत कम है। तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग कंप्यूटर का जो वैसे कीबोर्ड होता है उस पर हम लोग टाइपिंग करते हैं, तो ये जो बटन आपको दिख रहे हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप देख सकते हैं कि OPQRS। और अगर हम लोग इसमें नया कीबोर्ड ले लें और अच्छी खासी कंपनी का हम कीबोर्ड ले लें तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिससे आप लोग अपनी फिंगर्स को चला सकते हैं इस तरीके से। लेकिन आप देख सकते हैं कि जितना सॉफ्ट होगा प्रेशर उतना भी कम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अपनी रेस की तैयारी को कंप्लीट करते हैं, आपने देखा होगा कि अगर हम लोग ऐसे ही दौड़ते हैं तो उस दौड़ में क्या होता है कि आप भाग तो लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो पीछे टायर बांध करके उसके बाद रन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अपनी स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो पीछे टायर बांध करके तब दौड़ते हैं, तो ज़्यादा सक्षमता आती है इस बात के लिए कि वो ज़्यादा तेज़ तरीके से दौड़ सकें और बाधाओं को पार करते हुए आगे चल सकें। लेकिन यहाँ पे यही सिस्टम बात आती है कि अगर आप बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ पे ये काम करने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है।
क्यों? क्योंकि हालांकि ऐसे कीबोर्ड तो वहाँ नहीं मिलते ख़राब, लेकिन फिर भी आपकी फिंगर्स बहुत स्लो काम करती हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको उतना प्रेशर लगाना नहीं होता। आप समझ सकते हैं मेरी बात को। तो मैं कीबोर्ड को नहीं कह रहा हूँ, अभी मेरी बात को समझना पहले पूरा, उसका बाद में हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद आपने देखा होगा कि आपसे जब टाइपिंग सेंटर पे आप लोग जाते हैं तो आपसे कलाई का थोड़ा सा विशेष योगदान रहता है, तो कलाई को थोड़ा सा उठा करके करने की बात की जाती है कि थोड़ा सा हाथ उठा करके रखें नीचे, कीबोर्ड से ऐसे करके इस पर पड़ा ना हो हाथ, थोड़ा सा उठा करके ये करा जाए। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि आपको उठा करके थोड़ा सा करना है, लेकिन उसमें हमारी फिंगर्स बड़ी स्लो चलती हैं क्योंकि हमें प्रेशर बहुत बहुत कम लगाना होता है। लेकिन अगर आप इसकी जगह थोड़ा सा मेरे सुझाव के हिसाब से या मेरे अनुभव के हिसाब से आप कुछ ज़्यादा कर पाएँ तो आपको ज़्यादा चीज़ें अचीव हो जाएंगी और ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप ये काम करिएगा, अगर आपके आसपास अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास, आपने देखा होगा पुरानी टाइपिंग मशीन, जिसमें कभी पुराने, जैसे आपने तहसील वगैरह में जो देखी होंगी वो मशीन रखी होती हैं जिसमें बटन को प्रेस करना होता है तेज़ी के साथ नीचे दबा करके इस तरीके से, तो ऐसे करके, तो वो वाली मशीन पे अगर आप लोग वो मिल जाती है तो आप उस पर 15-20 दिन तैयारी करिएगा। उस पर क्या होता है कि आपको पूरा जोर लगाना होता है उस बटन को प्रेस करने में, क्योंकि उसको नीचे तक जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपका जो कैरेक्टर है वो सामने प्रिंट नहीं होने वाला। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी फिंगर्स हैं जो अभी बिल्कुल रिलैक्स मोड में काम कर रही थी नॉर्मली, वो आपको बहुत तेज़ी के साथ चलानी पड़ेंगी और इससे आपकी उंगलियों का जो मूवमेंट है वो और तेज़ हो जाएगा। मूवमेंट आपकी फिंगर्स का भी होगा और मूवमेंट आपका जो ये कलाई है इसका भी मूवमेंट आपका तेज हो जाएगा। तो हालांकि ये चीज़ ना देखते हो कि उसमें सारी चीज़ें उपलब्ध हैं कि नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर उसमें है या नहीं है, क्योंकि अभी आपको स्पेशल कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है। यू आर टू इंक्रीज योर स्पीड और एक्यूरेसी। तो आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए अगर कम समय मिलता है तो, वैसे ऐसा नहीं कि आप अभी से जाकर के कहीं ना कहीं उसको सर्च करना शुरू कर दें या देखना शुरू कर दें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर समय कम बचता है तो आप लोग इसको काम को ज़रूर करिएगा। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अब ज़्यादातर लोग रखते नहीं हैं और सिखाने वाले जो सिखाते हैं वो कंप्यूटर के लैपटॉप पर ही सिखाते हैं, बाकी ये चीज़ें नहीं रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ धामपुर में तो ईज़िली अवेलेबल है ये, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी बड़े शहर में या किसी बहुत छोटे गांव या कस्बे में इस प्रकार की चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, मुझे नहीं जानकारी है। तो आप अपने अनुभव से या तो बहुत लंबा अनुभव रखिएगा टाइपिंग का, या फिर अगर आपको लगता है कि समय कम है तो इस चीज़ को आप फाइनली देख लें अपने आसपास और उस पर 15-20 दिन का एक पावर, इसे पावर टाइपिंग कह लीजिएगा मेरे तरीके से, पावर बूस्टिंग हो जाती है। इसमें आपकी फिंगर्स बहुत तेज़ी के साथ चलना शुरू कर देती हैं। तो एक तरीका तो हो गया ये कि आप अपनी टाइपिंग को बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं। और दूसरा तरीका तो सर्वमान्य है, सर्वसिद्ध है और सभी तथ्यों पर बिल्कुल खरा सिद्ध होता है। वो ये चीज़ है कि आपकी टाइपिंग का अनुभव आपका छोटा ना हो, वो ज़्यादा लंबे समय का अनुभव होना चाहिए, तो आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। आप एक्यूरेसी पर और अगर टाइपिंग पे थोड़ी सी बात करें और मुझसे पूछें तो मैं तो यही बताऊंगा कि आपकी टाइपिंग तो आ सकती है, 2 से 3 महीने में आपकी स्पीड अच्छी खासी बन सकती है, बट आपकी एक्यूरेसी में समय लगता है। तो एक्यूरेसी बनाने के लिए आपको बहुत लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत लंबे समय तक मैटर टाइप करने पड़ेंगे। हैवी मैटर टाइपिंग करने की आवश्यकता कुछ नहीं है अभी बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी आप अपनी जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स का मूवमेंट, रिस्ट का मूवमेंट, प्लस अपने बैठने की जो सिचुएशन है वो सारी चीज़ें आप लोग सही कर लीजिएगा। जो आपका लेवल है इस समय टाइपिंग का, चाहे वो 20 की स्पीड हो, 30 की स्पीड हो या 40 की स्पीड हो, उसको मेंटेन करिएगा और अपनी स्पीड को बहुत जल्दी जितना पॉसिबल हो सकता है कि 50 की रेंज में लेकर के आइएगा। 45 to 50 की रेंज में अगर आप लोग लेकर के इसको आते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा कि आप जो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की या आरओ जो भी वैकेंसीज आएंगी उसमें आप अपनी टाइपिंग को मतलब मेंटेन कर सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जितनी स्पीड आपकी उतने ही लगभग नंबर्स या उतने ही मार्क्स आपके बन सकते हैं, आप खुद सकते हैं। उस समय क्योंकि मेरी स्पीड भी लगभग 45 से लेकर के 50 के बीच अराउंड ये कैलकुलेट कर रही थी, तो आप देख सकते हैं नंबर भी 45 से 50 के बीच में ही है, 47.90। तो कुल मिलाकर के यही सारे अनुभव थे जो मुझे आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने थे। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये अनुभव थोड़े से काम आ सकते हैं तो आप लोग इसको काम करिए। बाकी जो चैट के लिए ग्रुप है या फिर टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ,
वो आप लोग मेरे साथ जुड़ करके बात कर सकते हैं या चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल जल्दी देने वाला हूं, ताकि जो हमारी 2021 की स्ट्रेटजी है नई वैकेंसीज़ के हिसाब से, पुराने अनुभवों के आधार से हम लोग उसको एक बार और सेट कर सकें, और कैसे हम लोग उसको टाइपिंग को देख सकते हैं उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करिएगा। मैं बिल्कुल, चाहे कितना ही व्यस्तता हो, मैं आप लोगों के लिए टाइपिंग की वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा, उसकी चिंता आप लोग ना करेंगे। चलिएगा, आज की वीडियो लंबी ना हो जाए, बस मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। आप लोग इसको फॉलो करिएगा अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो अपनी जो टाइपिंग है वो आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर के शुरू कर सकते हैं। कंप्यूटर सेंटर अगर पर जाते हैं आप लोग तो आपको वैरायटी ऑफ द कीवर्ड्स मिलती है, आप अलग अलग टाइप के कीबोर्ड पे टाइपिंग कर सकते हैं, जिससे आपको एक कीबोर्ड की आदत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, चलिएगा नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।